तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रुद्राभिषेक ब्लॉग से। तो रुद्राभिषेक कराया था हमने सावन में लास्ट सोमवार के टाइम पे। तो ये रुद्राभिषेक में जो शिवलिंग बना था वो बेटू ने अपने हाथों से बनाया था 3 से 4 घंटों की मेहनत के बाद से। फिर यहाँ पंडित जी आए थे और सारा पूजा वगैरह करा रहे थे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमोच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। हरिः ओम तत्सत्। श्री ब्राह्मणो अहमि अपना गोत्र दिया कश्यप गोत्र उत्पन्न। दीदी ये हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मम्मा। Thank हैप्पी you, बर्थडे। गाइस लाइट ऑन कर दो। ये रहा तुम्हारा ब्यूटीफुल सा केक। आर यू हैप्पी? बहुत सारा। ओके इट्स टाइम टू कट द केक। चलो कट करो जल्दी। सब लोग साथ में कट करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। मेरे बर्थडे से पहले मम्मी का चौथ पूजा था, तो वो पूजा वगैरह सारी पूजा वगैरह हुई। तो मम्मी चौथ व्रत रहती हैं, हर साल व्रत रहती हैं। मतलब एक साल में 2 बार चौथ आता है, तो मम्मी दोनों चौथ करती हैं मेरी। जो ठंडी वाला होता है वो भी और गर्मी वाला होता है वो भी। जो ठंडी वाला चौथ होता है मतलब ठंडी वाला शायद उसमें तिल का प्रसाद चढ़ता है, और जो ये वाला होता है इसमें गुड़ के जो सेव होता है, बेसन का जो सेव होता है उसको छानते हैं, फिर गुड़ का पाक बनाते हैं, फिर गुड़ के पाक में उसको डुबाते हैं, मतलब अच्छे से लड्डू बनाते हैं, और लड्डू बना के फिर वो चढ़ाया जाता है। फिर छत पे वगैरह पे पूजा होती है, छत पे आंगन में जहाँ भी जगह है वहाँ पूजा की हो जाती है, और फिर ऐसी पूजा होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है उस पूजा में से बैठना और पूजा को देखना। तो मम्मी को प्लीज़ आप लोग जज नहीं करना कि मम्मी स्टूल पे बैठी है या चेयर पे बैठी है, बिकॉज़ मम्मी को कमर में और पैर में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उन्हें झुकने के लिए और ज़मीन पे बैठने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए मम्मी स्टूल या चेयर पे बैठ के पूजा करती हैं। आपने बहुत मतलब जब मैंने रुद्राभिषेक वाला क्लिप डाला था, फ़ोटोज़ वगैरह डाले थे, तो उस पर भी सब लोगों ने बोला था कि आपकी मम्मी चेयर पर क्यों बैठती हैं, ज़मीन पर बैठ के पूजा करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि भगवान जी कभी आपको ये नहीं बोलते कि मतलब आप मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जानबूझ के वो चीज़ और बढ़ा लो। भगवान हमेशा कहते हैं कि आप श्रद्धा दिखाओ, जितनी श्रद्धा से आप पूजा करोगे वो ये मैटर करता है। तो बस यही था, इसलिए मम्मी टेबल और चेयर पे बैठ के। अब नेक्स्ट डे पूजा था मम्मी का ललही छठ, तो आप आगे ब्लॉग देखो। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटू। तो मम्मी रेडी हो चुकी हैं छठ पूजा के लिए। तो आज मम्मी का लुक कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो मम्मा। डैडी मम्मी ब्यूटीफुल लग रही है ना? तारीफ तो कीजिए। हाँ भाई, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। झूठी तारीफ। बताइए मम्मी ब्यूटीफुल लग रही है कि नहीं? ब्यूटीफुल है मम्मी। डैडी बोल रहे हैं मेरे मम्मी ब्यूटीफुल हैं, जो कि हमने ज़बरदस्ती बुलवाया है।
डैडी बोल रहे थे हमने मम्मी तो अपने आपको ब्यूटीफुल मत समझना क्योंकि डैडी ने आपकी तारीफ नहीं की है। तो मम्मी रेडी हो चुकी हैं। मम्मी को कुछ ऐसा है, मम्मी मेहंदी तो दिखाओ अपना, दिखाओ कोई बात नहीं दिखाओ ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ जो आपने लगाया है। फ्रेंड्स ये मेहंदी मम्मी ने खुद लगाया है, खुद से इन्होंने लगाया है। टोटो ये वाला, अरे कोई वाला दिखाओ। ये मम्मी ने खुद से लगाया, ये डिज़ाइन बनाया मम्मी ने खुद से, ये डिज़ाइन। और ये बेटू ने लगाया है, मतलब छोटी सिस्टर, आपको तो पता ही है, उसी को मैं बेटू बोलती हूँ। तो उसने लगाया है। और ये मम्मी ने खुद से लगाया है, जिसको देख के हम हंसे जा रहे थे कि मम्मी ने क्या लगाया है। एक हाथ में नहीं लगाया बट कोई बात नहीं। तो मम्मी रेडी हो चुकी हैं, तो आपको जल्दी ही ब्लॉग देखने मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी आज ही ब्लॉग अपलोड कर दूं, और मैं सारे ब्लॉग एक साथ अपलोड कर दूंगी। रुद्राभिषेक, रक्षाबंधन और अभी आज का और चौथ पूजा का, तो एक साथ ब्लॉग हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत थोड़ी रिकॉर्डिंग की है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि ललई छठ का रिकॉर्डिंग पूरा अलग से करूँ। और आज मम्मी की पूजा बेटू कराएगी। और बहुत मैंने मम्मी को ये आलता लगाया इसलिए मेरे कलर में, हाँ मतलब मेरे हाथ में कलर लग गया है ना मम्मी। और बस तो आप बताना मम्मी कैसी लग रही है। पीछे डैडी बैठे हुए हैं, तो पीछे डैडी बैठे हुए हैं और डैडी की थोड़ी तबीयत डाउन है। और ये रहा मम्मी का पूजा का, जो कि मम्मी ने बना लिया है, नहीं टच करूँगी, जो कि मम्मी ने पहले से बना लिया है। और इधर पूजा का सामान बस एडजस्ट कर लिया, सब कुछ फल वल सब कुछ हो गया है और ये सब। और तो मम्मी अब पूजा करेंगी, बाकी मैं पूजा का पूरा रिकॉर्डिंग डाल दूँगी, कोशिश करूँगी मैं पूरा डाल दूँ। तो यहाँ पे मम्मी का जो भी अपना प्रोसेस होता है वो कर रहे थे पूजा। वैसे ये पूजा जो ललई छठ की पूजा होती है, आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो जो ललई छठ की पूजा होती है वो तालाब या नदी में कराया जाता है। बट मतलब बहुत सारी लेडीज़ बैठ के करती हैं। बट यहाँ मम्मी, हम लोग बनारस में रहते हैं तो मम्मी को कोई मिल नहीं पाता साथ में, मतलब हमें उतना पता नहीं है किसी के कौन कहाँ पूजा करता है, तो हम मम्मी को ऐसे ही गमले में ही पूजा करा देते हैं। और ये बेटू थी जो कि मम्मी के साथ हेल्प कर रही थी, मम्मी को पूरा प्रोसेस बता रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी झुक नहीं सकते हैं और नीचे नहीं बैठ सकते, तो सारा सब कुछ हम लोग ही मतलब मैनेज करते हैं। मैं करूँगी तो बेटू करेगी या बेटू करेगी, मतलब या तो मैं कर दूँ या बेटू कर देती है। तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं पूजा में मतलब नहीं कर रही थी, बेटू ही सब कुछ कर रही थी। तो उसने ही ये सारी प्रिपरेशन तैयारी सब कुछ मम्मी की बेटू ने ही कराया था। जैसा कि आप ब्लॉग में देख सकते हो, बेटू अच्छे से सब कुछ करा रही है, मम्मी का पूजा वगैरह जो भी उनको चाहिए होता है सब कुछ बेटू ही दे रही थी। और अभी यहाँ पे वो ना दिया, मतलब हम मम्मी को दिया लगाना था, तो वो बना रही दियली से ऐसा बना रही थी कि उसमें हवा चलने लगा था, तो हवा चलने से दिया बूझने नहीं, तो इसलिए वो मतलब पता नहीं कैसे करके, मतलब बीच में पेचकस वगैरह डाल के कुछ तो कर रही थी। फिर उसका होल कर दिया था उसने छोटा सा वहाँ पे, और फिर उसने दिया के ऊपर रख दिया और दिया अच्छे से जलने लग गया। मैंने बोला वाह क्या टैलेंट है। तो बस ऐसे ही फिर उसके बाद मम्मी का पूजा वगैरह हो गया था। फिर यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ही बेटू ने होल किया था। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि जो हवा चल रहा था ना वो मतलब 2 बनाना पड़ गया था, एक ये और एक पहले वाला। फिर यहाँ पे मम्मी फेरा दे रही थी, तो सब साथ में बेटू भी मम्मी का पूजा करा रही थी। फिर फेरा वगैरह हो गया था, अब टाइम था आरती करने का। यहाँ पे कूस को शायद बांधा जाता है, मम्मी वही कर रही थी, बांध रही थी, एक हाथ से ही बांधा जाता है, दूसरा हाथ नहीं लगाया जाता, तो मम्मी वही कर रही थी यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो पूजा हो गया था। फिर इसके बाद हवन होगा और उसके बाद फिर मम्मी का मतलब आरती कराएंगी, बस पूजा हो गया। और घर में जब कोई भी पूजा होती है ना बहुत अच्छा लगता है, और जब सब लोग साथ में बैठ के पूजा करता है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बाहर पोर्च पे, मतलब जो हमारे घर का बाहर का एरिया है वहाँ पे हम कर रहे थे पूजा। और ये यहाँ पे हवा चलने लगा था, तो बेटू और डैडी, मतलब हवा नहीं बारिश होने लगी थी, तो डैडी ने छाता लिया था और बेटू ने प्लेट से ढक लिया था आरती के टाइम पे। और यहाँ पे फिर कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हमने थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट किया था, नॉर्मल छोटा सा डेकोरेशन ही किया था, नॉर्मल, क्योंकि अभी हमने लड्डू गोपाल जी को नहीं रखा है, तो बस ऐसे ही डेकोरेट कर दिया था अच्छे से और पूजा की थी। तो हमारे पास विष्णु जी की फ़ोटो थी, तो उससे हमने पूजा कर लिया था। हम बहुत जल्दी लड्डू गोपाल भी कोशिश करेंगे कि ले आएँ। और बस उसके बाद ऐसे ही थोड़ा सा हमने मौज मस्ती की और बस ऐसे ही पूजा ख़त्म हो गया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। और मैं डेली ब्लॉग कह के भी नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि फिर आपके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आते हैं, इसकी वजह से। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगने लगेगा तो मैं ज़रूर से डेली ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग से कनेक्ट करना, बट वही होता है कि ब्लॉग डालो और आप लोग देखते नहीं हो तो थोड़ा सा लो फील हो जाता है। तो बस ऐसे ही थोड़ी डेकोरेशन थी वगैरह। और ये सब मैं आपको बता दूँ, सब बेटू ने ही किया है।
क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, तो बेटू ने ही सब किया है और सारी प्रिपरेशन उसकी ही थी। तो मैं रेडी हो गई थी, पूजा आरती ले लिया था मैंने। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ये वाली कुर्ती पहनी थी, बेटू ने भी पिंक कलर की कुर्ती पहनी थी। फिर हमने ऐसी पूजा की, पूजा हो गई और फिर उसके बाद यहाँ पे भोग प्रसाद चढ़ाया था जो वो। फिर हमने अपना पारण भी कर लिया था साथ।